पहले उस टैंक का गिरना, अभी आग लगना, और बार बार यही कैसे आ जा रही है तुम्हें बचाने के लिए? ये साबित क्या करना चाहती है? वही तो डॉक्टर बाबू, इससे कछु साबित नहीं होता। अरे अपनी जान खतरे में डालकर हमारी जान काहे बचाएगी? डॉक्टर बाबू इस पर ऐसे संदेह करना बंद कर देते, ये सब कुछ ठीक नहीं है ना। देखो तुम, अरे आप लोग हमारी वजह से मत झगड़िए। अगर आपको लगता है कि दीदी जी पे जो भी खतरा आया है वो हमरे कारण आया, तो हम ही घर से वापस चले जाते। अरे तुम क्यों जाओगी? पहली बार तो इस गहना ने किसी सही इंसान का साथ दिया है, और आयुष्मान तू बेवजह इसके पीछे क्यों पड़ा है? इन्हें क्या हुआ है? ये तो कभी नौकरों का साथ नहीं देते थे। है ना, अपनों से ज्यादा परायों की बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और तुम्हें लगता है ना कि इसकी कोई गलती नहीं है, तो कोई बात नहीं। मैं बस चाहता हूं कि तुम्हें अपने इस फैसले पे पछताना ना पड़े। डॉक्टर बाबू, कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं भी जाऊं तुझे उससे क्या? और कितनी बार बोला मैंने तुम्हें, जाते वक्त टोका मत कर। जिसको देखो दिमाग खराब करने में तुला है, एक तू दूसरी तेरी बहू। अच्छा होता आज मर जाती। कैसी बात कर रहे हैं आप? गहना के पेट में राय सिंह परिवार का वारिस है। एक मिनट, आज जो कुछ भी हुआ कहीं उसमें आपका हाथ तो नहीं? आज बाल बाल बच गया, लेकिन डॉक्टर बाबू हमसे नाराज हो गए। अब कैसे समझाया उन्हें कि वो कुमारी पर गलत संदेह कर रहे? अरे कोई हमें जानबूझकर चोट पहुंचाने की कोशिश काहे करेगा? तो पेट्रोल की गंध है। अरे डॉक्टर बाबू के कपड़ों में ऐसे पेट्रोल की गंध कहां से आई? क्या इसका मतलब है कि कपड़ों में पड़े पेट्रोल की वजह से हमारे कपड़ों में आग लगी? पर ये कपड़े तो डॉक्टर बाबू ने पहने हुए थे। इसका मतलब है किसी ने जानबूझकर डॉक्टर बाबू के कपड़ों में पेट्रोल डाला है। और कोई हमें नहीं बल्कि डॉक्टर बाबू को चोट पहुंचाना क्यों चाहता है? तुझे लगता है मैं उसे मारने की कोशिश कर रहा हूँ? अरे पागल, ये सोच, अगर मैं उसे मारने की कोशिश करता तो बच नहीं पाती। जिससे अब तू, अगर मैंने छोड़ा नहीं तेरा गला तो ये मर जाएगी। आई बात समझ में? छोड़िए मेरी मम्मा को। मम्मा क्यों मार रहे हैं आप इन्हें? गंदे कहेंगे। मार नहीं रहा था, सिर्फ डरा रहा था। इसे लगता है मैं गहना को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, तुझे लगता है मैं इसे मारने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात ध्यान से सुन लो तुम दोनों, अगर मैं किसी को मारना चाहूं ना, वो बचेगा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई डॉक्टर बाबू को चोट पहुंचाने का सोच भी कैसे सकता है? और काहे? दीदी जी वो आपके कमरे की सफाई कर देगा? हाँ, हम कपड़े बदल लेते हैं, तब तक तुम सफाई कर दो। जी।
कुमारी, हाँ जी जी। वो हमरा सिंदूर पड़ा होगा, वाह देना। जी दीदी, यहाँ तो नहीं है। नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? वही रखा है हमने। यही तो रखा था हमने, फिर यहाँ से गायब कहाँ हो गया? है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी वो मैं वो ही कमरे की साफ सफाई करने आई थी। कुमारी, तुम बाकी की साफ सफाई कल कर लेना, अभी जाओ। जी। डॉक्टर बाबू, आप अभी तक नाराज हैं हमसे? हमें माफ कर दीजिए ना, हमसे गलती हो गई। हमें वो सब नहीं कहना चाहिए था सबके सामने। कोई बात नहीं, कहना, भूल जाओ उसे। अरे, हम आपसे माफी मांग रहे हैं और आप मुंह फेर के बैठे। चलिए देखिए हमारी तरफ, देखिए ना। नहीं देखना मुझे तुम्हारी तरफ। बहुत जिद्दी आप डॉक्टर बाबू, कभी नहीं सुनते हमारी। मैं नहीं सुनता हूँ तुम्हारी, और तुम सुनती हो मेरी। मैंने कहा था ना मेरी बात मान लो, पर नहीं, तुम्हें तो मुझसे सबके सामने लड़ना था, मुझे गलत ठहराना था। मैं ही गलत होता हूँ ना हमेशा। मुझे तुम्हारी और हमारे बच्चे की फिक्र है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात सुनती कहाँ? तुम हंस रही हो, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? नहीं, हम तो आपके भोलेपन पे हंस रहे हैं। लेकिन डॉक्टर बाबू, आप गुस्सा करते हो कितने प्यारे लगते हो। ये ट्रिक मुझ पे काम नहीं करेगी। डॉक्टर बाबू, हम इतने सच्चे दिल से आपसे माफी मांग रहे हैं, बस सब कुछ भूल जाइए ना और हमें माफ कर दीजिए प्लीज। देखो क्या ना, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूं, मुझे फिक्र है तुम्हारी, और इसलिए मैंने उस कुमारी से पूछा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कपड़ों में इतनी ज्यादा आग लग सकती है। अगर नॉर्मल आग होती ना तो हाथ मारने से कम हो जाती, पर वो आग तो बढ़ रही थी। डॉक्टर बाबू, आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, और जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि आपके कपड़ों पे पेट्रोल किसने डाला था, हम आपको कछु नहीं बताएंगे। क्या ना, बात क्या, इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? हाँ डॉक्टर बाबू, वो हमरे सिंदूर की डिब्बी पता नहीं कहीं मिल नहीं रही है। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? रात में कौन सा सिंदूर लगाना है तुम्हें? सुबह मैं तुम्हारे लिए नई डिब्बी ले आऊंगा। नहीं डॉक्टर बाबू, हम कभी अपनी मांग सुनी नहीं रखते, हमें अभी सिंदूर लगाना है। तो ठीक है, एक तरीका है मेरे पास।
ये कहना हमेशा मेरे रास्ते का कांटा बन जाती है, लेकिन अब उसे हारना होगा, क्योंकि अब मैं जीत कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लो, लग गया सिंदूर। अब तो खुश हूं। हाँ, और डॉक्टर बाबू, आपके नाम का सिंदूर सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं है हमारे लिए, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसे हम कभी अपने आप से दूर नहीं कर सकते। आयुष्मान के नाम का सिंदूर हमेशा से मेरे लिए ही बना था। अब मैं इसे गहना की मांग से उजाड़ कर अपनी मांग में सजाऊंगी, क्योंकि ये सिंदूर सिर्फ मेरी मांग में अच्छा लगता है। तुम्हें आयुष्मान की जिंदगी से जाना होगा कहना। आयुष्मान सिर्फ मेरा था और फिर से मेरा हो जाएगा। बस बहुत वक्त गुजार लिया तुमने आयुष्मान के साथ, लेकिन अब तुम्हें जाना ही होगा, आयुष्मान की जिंदगी से भी और इस दुनिया से भी। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कमरे में कोई था? जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई है क्या ना? और मैं जानता हूं कि हमारा बच्चा भी हमारी जिंदगी में एक नया बदलाव लेकर आएगा, और मैं तुम दोनों की खुशी के लिए जो भी करना पड़े वो करूंगा। ये वादा है मेरा। जिन दो लोगों की खुशियां तुम चाहते हो आयुष्मान, उन्हें मैं तुमसे बहुत जल्द बहुत दूर करने वाली हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें मेरा होना पड़ेगा। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर
कहाँ चले गए? डॉक्टर बाबू तो घुसल खाने में भी नहीं है। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू! अरे क्या हुआ? इतना सुबह सुबह चिल्लम चिल्ली काय मचा रखा है? तो ताई जी, डॉक्टर बाबू कहीं नहीं मिल रहे। वो अरे बेटा कहीं काम से गया होगा, आ जाएगा। हाँ। क्यों परेशान हो रही है? हमें बहुत बुरा सपना आया था और डॉक्टर बाबू कहीं मिल भी नहीं रहे। हमें बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या। इतना हड़बड़ाया मत कर, तेरे होने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है। कमला माई, डॉक्टर बाबू ठीक तो होंगे ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा? एक मिनट, कभी कुछ अच्छा बोल दिया कर। अभी कॉल करता हूं उसे, पता चल जाएगा कहाँ है। उसका कॉल नहीं लग रहा। देखा, हमने कहा था ना गच्चू गड़बड़ है। डॉक्टर बाबू घर में भी नहीं मिल रहे और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। अरे बेटा चिंता मत कर, मैं बोल रही हूँ ना, आ जाएगा वो जल्दी। कुमारी, तुम अचानक वहाँ पाइप लेकर कैसे आ गई? क्या मतलब है आपका सर? नहीं, मेरा मतलब ये है कि बाहर तो कोई पाइप नहीं था ना, फिर तुम इतनी जल्दी दौड़कर अंदर गई, वहां से पाइप लिया, नल में फिट किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने पहले से ही पाइप तैयार रखा था? कहीं वो कुमारी ने तो कचू नहीं किया होगा डॉक्टर बाबू को? अरे कैसी बातें कर रही है बेटा? हाँ, कुमारी क्यों नुकसान पहुंचाएगी आयुष्मान को? नहीं माई, जब से वो कुमारी इस घर में आई है, किसी ना किसी वजह से उसका यहाँ रहना डॉक्टर बाबू को ठीक नहीं लग रहा था। और फिर सबके सामने उन्होंने उसको सवाल किए थे, उस पर शक किया था। और फिर जब हमारे कपड़ों पे आग लग गई थी, तब भी उस पर शक किया था। कहीं डॉक्टर बाबू का शक सही तो नहीं? मुझे नहीं लगता कुमारी ने ऐसा कुछ किया होगा। हाँ बेटा, मुझे भी लगता है पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुमारी नुकसान क्यों पहुंचाएगी आयुष्मान को? इसका जवाब तो वो कुमारी देगी। कुमारी, चलिए। कुमारी, कुमारी दरवाजा खोलो! अरे दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो कुमारी! ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? कुमारी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। हटो, मैं देखो। खोलो! कुमारी! बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। क्या कर रही थी तुम? और दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? माफ कीजिएगा, हम बाहर रहे थे। हम बाहर आके दरवाजा खोलने ही वाले थे, इतने में आप लोग अंदर आ गए। ये सुबह सुबह यहाँ पर कैसे आ गए? मैं आलिया के रूप में इसके सामने नहीं आ सकती। अभी तो मैं कुमारी भी नहीं बनी हूँ। नहीं, मैं पकड़ी जाऊंगी आज। मैं क्या करूँ, क्या करूँ? ये तो दरवाजा तोड़ देंगे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। बच गई आज। पर कहो, आप लोग ऐसे परेशान काहे हैं? तुझे बहुत अच्छे से पता है कि हम सब परेशान क्यों हैं। अब सच सच बता, आयुष्मान कहाँ है? क्या बात कर रहे हैं? हमें कैसे पता होगा कि वो साहब जी कहाँ है? देखो, हमसे झूठ मत बोलो तुम। हम भरोसा कर कर तुम्हें इस घर में लाए, लेकिन अब हमारे डॉक्टर बाबू कहीं नहीं मिल रहे। देखो, अगर तुम्हें पता होगा, तुमने कहीं छुपाया होगा उन्हें, तो बता दो कहाँ है हमारे डॉक्टर बाबू। बताओ कहाँ है, साफ साफ बताओ, हमारे डॉक्टर बाबू कहाँ है? मेरा यकीन कीजिए, हमें सच में नहीं पता है। देखो, हमसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो तुम।
ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि कल डॉक्टर बाबू तुम पर शक कर रहे थे, हर मुसीबत का दोषी तुम ही को मान रहे थे और अब वो अचानक से गायब हो गए। अरे क्या किया तुमने उनके साथ? बोलो, जवाब दो, कहाँ है वो? इस गहना का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये ऐसे मुझे झंझोड़ती रही तो मेरा दुपट्टा हट जाएगा और मेरा राज बाहर आ जाएगा।